प्रधानमंत्री ने आज गोड्डा, लोहरदगा और बढ़रवा समेत देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। कहा, यह विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने के लिए है महत्वपूर्ण कदम। राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला, सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि समेत 26 प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री आज एयर एम्बुलेंस सेवा का करेंगे शुभारंभ। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और लखनऊ के लिए उपलब्ध होगी सेवा। और राज्य के अगले 2 मई तक मौसम रहेगा खुशनुमा। हर रोज कहीं न कहीं बारिश के आसार, तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से देश भर के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इनमें झारखंड के लोहरदगा, गोड्डा और साहिबगंज का बढ़रवा शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर की ये शुरुआत देश के 85 जिले के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। माध्यम से किया गया इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है कि आज 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो की लोकप्रियता बढ़ाई है। शुरुआत तो 1930 में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, लेकिन जिस तरह से आपने एनालॉग से डिजिटाइजेशन की ओर जाने का निर्णय 2017 में किया और आपने कहा कि जन जन तक, दूर सुदूर गांव तक रेडियो की सुविधा को पहुंचाना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने उस दिशा में कदम उठाए। और हमें सबसे बड़ा बल तब मिला जब आपने मन की बात का कार्यक्रम की शुरुआत की। अक्टूबर 2014 में विजयदशमी के दिन जब आपने इसकी शुरुआत की, उसी पहले कार्यक्रम से देश के लोगों ने इंतजार किया अगले महीने के रविवार का कि कब उसको सुनेंगे। 14 मिनट से 19 मिनट, फिर 23 मिनट, अब 30 मिनट का एक कार्यक्रम 99 एपिसोड अपनी पूरी कर चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, एक सर्वे में अभी पाया गया कि 100 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी मन की बात को सुना है और 23 करोड़ से ज्यादा ऐसे जो हर महीने इसको सुनते हैं, 45 करोड़ ऐसे जो इसको अपना हर महीने सुनने की आदत बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि भारत की बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 62% के लगभग मन की बात को सुनते हैं। तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं भारत की जनता की ओर से
और अपने विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने आकाशवाणी को इसका माध्यम चुना। आज भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क एफएम का आकाशवाणी बना है। हमारे 262 स्टेशन है और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, हम विदेशी लैंग्वेजेस में भी इसका प्रसारण करते हैं। और न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हम आकाशवाणी के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। आपने कहा है विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत के इस संकल्प में आकाशवाणी भी अपनी भूमिका निभाए, वो हम प्रयास करेंगे आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ने के लिए। और अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में हम चाहेंगे आकाशवाणी भी कुछ भूमिका निभाए। देश के दूर से दूर गांव में भी हम आपकी सोच को, आपकी योजनाओं को और आपके नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाने के इस प्रयास को करेंगे। लोहरदगा में भी एफएम ट्रांसमीटर की शुरुआत हुई। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण हुआ। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। कुछ अनूठी आवाजें भी हैं, कुछ इस तरह के विशेष कार्यक्रम हम इस कमेंट्री के दौरान ही अपने श्रोताओं के लिए तैयार करके देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में बॉर्डर के दशकों और हमें सबसे बड़ा बल तब मिला जब के समाचार उसी में आते थे। किसान परिवार से हूँ, खेती बाड़ी के बारे में ज्यादा सूचनाएं रेडियो से, राजस्व से हम लोग को मिलता है। तरह तरह की सूचनाएं, सांस्कृतिक सूचनाएं भी, जैसे ट्राइबल लैंग्वेज में गीत संगीत, ये सब रेडियो से सुना करते थे हम लोग। मन को हमको बहुत आनंद लगा, क्योंकि अब सारे लोग एफएम के बहुत पुजारी हो गए, बहुत लाइक करते हैं। मैं भी आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री का, और बधाई देता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने एफएम रेडियो का उद्घाटन के लायक एक माहौल बनाया। उधर गोड्डा में एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण किया गया। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के अलावा आकाशवाणी रांची के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। भूल गए थे हमें फ्यूचर इंडिया में सौदा दिया। झारखंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट झारखंड बनने के बाद यही अदानी का पावर प्लांट जो कि लगभग 15,000 करोड़ का प्लांट है, वो अब स्टेट सीमेंट का प्लांट जो है, ग्राइंडिंग प्लांट जो है वो बैठाने वाले हैं। उसी तरह से सैनिक स्कूल यहाँ दिया है, मेडिकल कॉलेज दिया है, हॉस्पिटल दिया है, नर्सिंग कॉलेज दिया है, और ये एफएम का रिले स्टेशन दिया है, जो कि सारी चीज़ों को पहुँचाएगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी और खासकर प्रसार भारती आकाशवाणी के हम आभारी हैं कि उन्होंने इस पिछड़े जिले पर ध्यान दिया। एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन को लेकर साहिबगंज के बढ़रवा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री के संबोधन का जीवंत प्रसारण किया गया। इस दौरान कई स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावा गणमान्य लोग भी मौजूद थे। और हम प्रधानमंत्री का आभारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज उद्घाटन करने का बनाया, और सारी बढ़रवा की जनता की तरफ से हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी जारी किया। जब समय सीमित हो तो ये तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। कवर द अनकवर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प रोज नई सिद्धि हासिल कर रहा है। इसी दिशा में वंचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। देश के वो क्षेत्र
जो अभी तक AIR FM कवरेज से वंचित थे, ऐसे 91 जगहों को चिन्हित कर 100 वॉट के FM स्टेशनों का शुभारंभ हो रहा है। 102.6 AIR FM रेडियो सुन रहे हैं। AIR FM की नई पहल से 2 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा और कवरेज में 35,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। लोगों तक सटीक सूचनाएं और स्वस्थ मनोरंजन की पहुंच बढ़ेगी। आकांक्षी जिले हों या वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हो या ऐसे इलाके जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था, अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन, जिससे स्थानीय भाषाओं को और भी समृद्धि मिलेगी। वहीं लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। इन प्रयासों से सूचना क्रांति की सदी में अब तय होगा सटीक और भरोसेमंद सूचनाओं से सुशासन और विकास का रास्ता। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। ये है अमृत काल का भारत, जहां संपर्क, संचार, सूचना का रोज नया विस्तार है। नए भारत के रंग अब आपके शहर में नए रेडियो AIR FM के संग। राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्तों राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 38% से बढ़ाकर 42। ये जो पेंशन भोगी हैं, पारिवारिक पेंशन भोगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए यहां सभी कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। करने का प्रयास कर रही है। विकास के लिए जो कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है, उसे जोड़ने का लगातार प्रयास है। आप कई चीजें देख रहे होंगे, चाहे पुरानी पेंशन हो, चाहे महंगाई भत्ता हो, चाहे नियुक्तियों को लेकर हो, बहुत सारी चीजें। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। संगठन देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक के अंतिम दिन आज सभी प्रतिनिधि ओडिशा स्थित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कोणार्क मंदिर को भी देखने जाएंगे। ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। कार्यक्रम में उद्योग, शिक्षा जगत और स्टार्टअप पहलों की भागीदारी के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी को भी प्रदर्शित किया गया है। उधर G20 के तहत लेह में चल रही Y20 प्री समिट की बैठक का आज समापन होगा।
और परस्पर संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराएगी, जो युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और उनके विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। Y20 प्री समिट अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगी और युवाओं के विकास में योगदान भी देगी। सभी प्रासंगिक हितधारकों से इस अवसर का लाभ उठाने, सीखने, नेटवर्क बनाने और एक दूसरे के साथ जुड़ने की अपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य सरकार के एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। रांची से नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, वाराणसी और लखनऊ के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। वहीं रांची के अलावा देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर में यह एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। मरीजों को एयर एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे और 7 दिन मिलेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस सेवा को रीशेड्यूल करने का भी विकल्प मिलेगा। राज्य में इन दिनों कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मरीजों की संख्या 511 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 40 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 81 नए मरीजों की पहचान की गई है। नए मामलों में पूर्वी सिंहभूम में 29, सरायकेला खरसावां में 18, रांची में 8, सिमडेगा में 10, पलामू में 3, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम में एक एक मरीज मिले हैं। वहीं देवघर, धनबाद और लोहरदगा में 2-2 मरीज मिले हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगर निकायों की मजबूती के लिए राष्ट्रपति से नगर निकाय में 74वां संशोधन लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार नगर निकाय को लगातार कमजोर करने की साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोहरदगा निवासी तीरंदाज खिलाड़ी दीप्ति कुमारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीरंदाजी खेल में वे नेशनल खिलाड़ी रह चुकी हैं। सरायकेला खरसावां आर्चरी एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त की हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां स्वयं सहायता समूह से 7 लाख रुपए कर्ज लेकर 4,50,000 रुपए में धनुष खरीदी। यूएसए खेलने जाने के क्रम में कलकत्ता में उनका धनुष टूट गया और वे यूएसए जाने से वंचित रह गई। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामले में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए इंटरपोल से मदद लेने के मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई थी। उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र स्थित कटहल मोड़ अरगोड़ा रोड में एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को रिंची अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी रांची रेल मंडल के संरक्षा और दोहरीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओरगा और रांची के बीच विभिन्न स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत ओरगा स्टेशन से हुई, जहां महाप्रबंधक ने नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बिल्डिंग, स्टेशन परिसर और रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। बीएयू कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान में मिलेट्स को पोषण युक्त आहार का पावर हाउस और सुपर फूड कहा जा रहा है। कोरोना में मिलेट्स के पोषण गुणों के आधार पर वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय बाजार में मिलेट्स उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। इससे किसानों को अच्छी आय की संभावना है। खूंटी जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हर घर नल से जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। सोलर वाटर सप्लाई के लिए गांव-गांव में जल मीनार तो बना दिए गए हैं, लेकिन गांव वालों के लिए ये महज शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग आज भी कुएं के दूषित जल के लिए मारामारी करते हैं। रांची पुलिस ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र के कनकटा पांडू टुंगरी जंगल से अज्ञात युवती का शव बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के सभी लोगों से युवती की पहचान कराने पर किसी ने भी उसकी शिनाख्त नहीं की। सभी थानों को युवती की तस्वीर भेजी गई है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। आजसू पार्टी पलामू जिला इकाई की बैठक परिसदन भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी ने की, जबकि संचालन जिला प्रवक्ता बसंत विश्वकर्मा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से रांची में 30 अप्रैल को राज्य स्तरीय सामाजिक न्याय मार्च में सभी कार्यकर्ताओं को हिस्सा लेने को कहा गया। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर वाहन चालकों से रुपए लूटने और कागजात लूटने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक SBBL 12 बोर का गन और पुलिस का बोर्ड लगा हुआ एक वाहन और नकदी बरामद किया गया है।
राज्य में अगले 2 मई तक मौसम खुशनुमा रहेगा। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश होगी, वहीं कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मौसम का यही मिजाज अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है। राज्य के ऊपर एक टर्फ बन रहा है, इसी का असर राज्य के सभी जिलों में नजर आ रहा है। श्री आनंद ने बताया कि टर्फ के कारण ही आंशिक बादल बन रहे हैं। उन्होंने 2 मई तक कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात अंडमान निकोबार में जनजातीय समुदाय और आदिम जनजाति के लोगों के साथ सुनेंगे। गौरतलब है कि अर्जुन मुंडा अपने 4 दिवसीय अंडमान निकोबार दौरे पर हैं। इस दौरान वे वहां जनजातीय समुदाय से मिल रहे हैं। इस क्रम में कल श्री मुंडा ने शोपेत आदमी जनजाति से मिलने कैंपेल बे पहुंचे। पहली बार किसी केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री का अंडमान निकोबार के आदिम जनजाति के लोगों से उनके द्वीप में जाकर मिलने और उनके बीच रहने का ये प्रयास है। श्री मुंडा 30 अप्रैल को जारवा आदिम जनजाति के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में दिव्यांगों के लिए सांकेतिक भाषा पर विशेष जोर दिया था। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। नई दिल्ली में मन की बात एट 100 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। गुरुवार को मन की बात कॉन्क्लेव के दूसरे दिन देश भर से आए लोगों ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित म्यूजियम में भ्रमण किया। राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में देश के विभिन्न राष्ट्रपतियों से जुड़े सामान और कलाकृतियों को रखा गया है। मन की बात से प्रसिद्धि पाए इन लोगों ने पहली बार दिल्ली में राष्ट्रपति भवन म्यूजियम का भ्रमण किया। देश भर से आए इन लोगों ने देश के विभिन्न राष्ट्रपतियों से जुड़े साजो सामान को करीब से देखा। पीएम ने जब मेरा नाम लिया, मुझे बहुत मैसेजेस आए, बहुत मेरे माय फैमिली मेंबर्स वर रियली प्राउड ऑफ मी, माय पेरेंट्स वर रियली प्राउड ऑफ मी एंड मुझे देश में सबसे मुझे मैसेजेस आ रहे थे दैट दे फाउंड माय स्टोरी वेरी इंस्पिरेशनल एंड आफ्टर दैट
मैंने भी वो एपिसोड और पुराने एपिसोड उससे सुने एंड आई वाज आल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय देम एंड या I'm looking forward to the 100th episode coming out. प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम मतलब गांव के जो गांव लेवल पर काम करते हैं, फील्ड लेवल पर काम करते हैं, उनको मतलब इतना बड़ा महत्व दिया और उसके बाद तो मतलब बहुत आत्मविश्वास जगा है मेरे अंदर। मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में हमारा जिक्र किया, उसके बाद एक तरीके से हमें ब्लू टिक मिल गया, जैसे कि हम वेरीफाइड हो गए। उसके बाद हमारे काम में बहुत बड़ी तेजी आई, आत्मविश्वास बढ़ा और लोग मुझे ध्यान से सुनने लगे और काफी मेरे को मतलब दिमागी विकास हुआ और बड़े कार्य करने का मौका मिला। एक तरह से काफी मेरी बड़ी सोच हुई कि कुछ बड़ा किया जाए। हमने स्मार्ट गांव ऐप बनाया जिसकी सराहना प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में की और उसके बाद से पहले एक गांव का जो कार्य था वो सैकड़ों गांव तक चला गया है। 6000 से ज्यादा गांव ने रजिस्टर किया है स्मार्ट गांव बनने के लिए और आज हमारे साथ 12 स्टार्टअप है जो विलेजेस में काम करते वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मन की बात प्रोग्राम में जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे बारे में बोला तो उसके बाद से बहुत बड़ा चेंज आया कि जो हमने पहले एक गांव से स्टार्ट किया था, आज 20 से ज्यादा गांव में हम कर रहे हैं देश के और बहुत सारे एनआरआई और बहुत सारे वॉलेंटियर्स लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हम कहेंगे हमारे साथ एक प्राउड मोमेंट था जो हमें कल पैनल डिस्कशन में एक मौका मिला ताकि हम भी जो है अपना नज़रिया सामने रख सके। तो इसके लिए हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया करते हैं, उन्होंने हमें एक मौका दिया कुछ कहने का और इतना सम्मान किया, तो इसके लिए भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी द्वारा मन की बात से पूरे देश में अपने हुनर और सामाजिक कार्य के लिए प्रसिद्ध लोगों ने 3 मूर्ति स्थित पीएम संग्रहालय का भ्रमण कर विभिन्न प्रधानमंत्रियों के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को करीब से देखा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मन की बात विषय पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और उसी के तहत देश भर से मन की बात में पीएम मोदी द्वारा जिक्र किए गए लोगों को राजधानी दिल्ली के विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन कावेरी के तहत संकटग्रस्त सूडान से 246 भारतीयों का एक जत्था कल मुंबई पहुंचा। सूडान से 135 भारतीयों के 10वें जत्थे को लेकर भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने जद्दा के लिए उड़ान भरी है। इससे पहले 326 भारतीयों के साथ INS तरकश पोर्ट सूडान से रवाना हो गया है। वहीं जद्दा में मौजूद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीय वायुसेना के C-130J लाए गए 121 भारतीयों के 8वें जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। वी मुरलीधरन ने बताया कि दूतावास के अधिकारियों के परिवार के सदस्य भी इस 8वें जत्थे का हिस्सा थे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने आज गोड्डा, लोहरदगा और बढ़हरवा समेत देश भर में 91 FM ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। कहा यह विस्तार ऑल इंडिया FM बनने के लिए है महत्वपूर्ण कदम। राज्य मंत्री परिषद का फैसला, सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि समेत 26 प्रस्तावों को मंजूरी।